हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं बना रही हूँ पहले पोहा बनाऊँगी। पोहा बनाने के बाद फिर लंच बनाऊँगी। तो ये मैंने पोहा का आइटम तैयार कर लिया था। पोहा मेरा बन गया है और पोहा के बाद मैंने आज बनाया आम की कढ़ी, या जिसे हमारी तरफ बोलते हैं लपटा। तो वो बनाया, तो एक तरफ वो चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मेरी मलाई रखी हुई थी तो मैंने उसको चढ़ा दी है। तो मैंने सोचा तब तक मेरा घी बन जाएगा, क्योंकि कई बार फिर बाद में होता है ना कि उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, तो इससे अच्छा मैंने सोचा साथ के साथ कर देती हूँ। तो ये अब गर्मियों में क्या होता है ना, अब हमारी तरफ दही वाली कढ़ी नहीं बनती, अब आपको यही मिलेगा लपटा। और ये मैंने बनाए हुए हैं मीठे चावल और चावल दोनों बनाए हुए हैं। तो मीठे चावल तो मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने बना लिए थे। और चावल तो इसके साथ खाएंगे, लपटा के साथ, या आम की कढ़ी हमारी तरफ बोलते हैं कानपुर साइड। तो सब मेरा हो गया था, लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है। और अब सुबह सुबह कोई खा के नहीं जाता, क्योंकि गर्मियाँ होती है ना, तो गर्मियों में ज़्यादा होता है ना कि पानी जितना पियो उतना अच्छा। तो यहाँ पर आज मैंने नींबू पानी नहीं बनाया, लस्सी नहीं थी, तो ये था कि चलो रूह अफ़ज़ा बना देते हैं। तो रूह अफ़ज़ा की बॉटल मैंने कल ही मंगाई थी, तो उसकी अभी खुलना बाकी था उसका। तो ये था, मैंने सुनील से बोला खोल दो, खोल नहीं पा रहे थे, नहीं खोल पाए। और मुझसे कह रहे हैं लोग खोलो खोलो, मैंने कहा नहीं खोल दो। और चाकू से भी काट रहे, नहीं काट पाए, मैंने कहा दे दो मुझे, मैं एक ही खोल लूँगी। और अंत में मैंने ही खोला, क्योंकि मेरा चीनी और पानी तो मिक्स बना हुआ रखा था, मैंने बना के पहले ही रख दिया था फ्रिज में ताकि ठंडा रहेगा। और जाते समय मैंने सोचा इसको मिला दूँगी, तो इसका फ्लेवर तुरंत में ना ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ी स्मेल भी आती है और पीने में भी अच्छा लगता है। और जो हमें सारे पीते हैं ना, टैंग है, रसना है, दुनियादारी, इन सबसे अच्छा यही होता है रूह अफ़ज़ा। मतलब हमदर्द का होता है और बहुत मतलब ठंडा भी होता है और पीने में भी सबसे बड़ी बात है अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको मंगाया हुआ था। और आप इसको लस्सी में डाल के पी सकते हो, ठंडाई में दूध के साथ। आप ठंडा दूध अगर पीते हैं ना, इसके साथ बना के पियो तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए गर्मियों में रूह अफ़ज़ा मतलब एक बोतल ज़रूर रखते हैं घर में। तो अब सबको दे देंगे तो पी लेंगे। और तासू को तो ये सब चीज़ें कांच के गिलास में ही चाहिए, और वैसे भी अच्छी लगती हैं कांच के गिलास में। होता है क्या है ना, जब कोई चीज़ कहते हैं ना कि टेस्ट में भी अच्छी लगनी चाहिए और आंखों से देखने में भी सुंदर लगनी चाहिए, तो वही चीज़ है कि आंखों से जब ट्रांसपेरेंट ग्लास में दिखता है ना, लाल पीला हरा, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने तासू का लंच रह गया था अभी किचन में ही, तो मैंने दिया है। तो तानी उसका लंच उसके बैग में भर रही है और सब लोग हो गए रेडी। तो अब जाएंगे। और गर्मियाँ तो मतलब अपने चरम पे हैं, मतलब बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी अभी स्कूल इस बार 30 तारीख तक बराबर खुलेंगे। इसके बाद 1 महीने की छुट्टी होगी। और ये देखो, तानी ने पेपर वैसे ही फेंक दिया वहाँ पे, तो मैंने पेपर ले लिया है। और अब मैं बंद करूँगी दरवाज़ा, और अब मेरे अपने काम रह जाते। अब कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, जल्दबाजी वाले काम सारे ख़त्म हो गए। अब आपको आराम आराम से करना है जो करना है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी में सुबह सुबह आ जाओ ना तो अच्छा लगता है। और पौधे हैं बस सब हरे हरे हैं। और ये मेरा बेला, इस बार इतना फूल निकले इसमें, इतना फूल मतलब कि पूछो मत। और बालकनी में खड़े जाओ, एक ही पेड़ है और इतनी खुशबू आती है कि कहना नहीं। वो बोलते ना, बेला महका रे महका आधी रात में, तो सच में ऐसे ही महकता है। और इसके फूल खिलते भी रात में है, रात 12 बजे, कली जैसे होती हैं तो रात 12 बजे के बाद ही खिलती हैं। और ये बेल देखो, ये भी मेरी बहुत अच्छी है। और तासू इतना पानी डालता है, कितनी गर्मी होने के बावजूद भी सारे पेड़ हरे हैं। नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि गर्मियों में बचेंगे भी क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है कि इंसान सूखा जा रहा है, फिर तो ये पेड़ ही हैं, बट सारे पेड़ हरे हैं मतलब। और वो पानी रोज़ ध्यान से डालता है, हम लोग तो ध्यान भूल जाता है हमें, पर तासू डेली डालता है। और ये मेरे कपड़े थे तो ये भी सूख गए हैं, तो इनको भी अब समेट लेंगे। और ये दूध रखा था, अभी सुबह मंगाया था, तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब मैं सारा वही ना, जो
चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, फैली, सबको अस्त व्यस्त हो जाता है ना घर सुबह सुबह जल्दी जल्दी में सब, तो सारा मैनेज करेंगे, सब कुछ रखेंगे। तो ये मैं कपड़े समेट ले रही हूँ। तो कपड़े समेट के फिर इनको भी आगे पीछे दोनों, क्योंकि छोटे कपड़े सारे पीछे फैले होते हैं, तो उनको समेटेंगे। तो सारे हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं, और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। तो दोस्तों नहा धो लिए और नाश्ता कर लिए, और बाल अभी पूरी तरह से नहीं कंघी किए, आगे आगे कर लिए, पीछे नहीं किए, गीले थे, सूख जाएंगे तब कर लेंगे। और दोस्तों अब सुबह का रूटीन तो फ़िलहाल कुछ अब खास नहीं बचा, ख़त्म ही है, क्योंकि अब बच्चे जब आते हैं ना तभी शुरू होता है। तो अब मेरे काम रहते हैं थोड़े, जैसे कपड़े समेटे थे तो उनको मैं तय करूँगी, कपड़े तय करके रखूँगी, फिर पेपर पढ़ूँगी, फिर आराम करूँगी, फिर बस यही सब रह जाता है, बाकी कुछ खास नहीं रहता है। और वैसे भी गर्मी पड़ती है ना, तो जैसे बहुत से काम ऐसे होते हैं कि करने भी होते हैं, पर लगता है आज नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, करते करते कितने दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो वही चीज़ है। और रही बात बाहर के काम, ऐसा नहीं कि नहीं है, रहते काम तो रहते ही हैं, बट मैं वेट करती रहती हूँ कि कब सुनील की छुट्टी होगी तो सुनील कर देंगे। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं, पेपर पढ़ेंगे, और पेपर पढ़ने के बाद हम साथ के साथ कपड़े रखेंगे। तो कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, वही रोज़ वाले। तो होता ना कि जहाँ पे रख दो जिसके हैं अपना, तो पहनते समय ढूंढना नहीं पड़ता, अपने अपने कपड़े उठाओ और यूज कर लो। तो चलते हैं। और तानी से बोलो कि रख दो कपड़े, तो बोलेगी मम्मी क्या ज़रूरत है रखने की, कल फिर पहनने ही है तो फिर निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम रखें ही ना। मैंने कहा सही बात है भाई। और निकालने के रखने के चक्कर में जब पता चला कि जो पहन रहे हो 2 दिन 4 दिन से वही पहनते रहो, आज अल्टरनेट कर करके। तो दोस्तों मैं फोल्ड करती हूँ कपड़े, फिर इनको रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े तय कर दिए और जिसके जहाँ थे रख दिए। तो अपने अपने कपड़े सबके जगह पे होते हैं ना, तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती, ना बच्चों को होती है ना हमें होती है, सबको आसानी होती है, अपने कपड़े पता होते हैं कि कहाँ होंगे, तो वही हमने रख दिया। तो मेरे सुनील की एक जगह रहते हैं, तानी तासू के कबर्ड में रहते हैं, तो सब अपने अपने सबको पता है। और दोस्तों अब मैं आ गई हूँ तो दोस्तों ये आम दीपक ना घर से लाया है, तो ये मतलब खट्टे नहीं है, आप ऐसे ही खा सकते हो ककड़ी की तरह, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इसको सुबह से देख रही हूँ, आते जाते मेरी नज़र बार बार पड़ती है, मुझे लगता है अभी खाऊंगी अभी खाऊंगी, लेकिन फाइनली अब मैं इसे खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल मतलब ककड़ी जैसे लगते हैं, बहुत अच्छा है। और तासू होता है तो वो खाता है, तो उसके लिए मैं रख दूँगी। तानी नहीं खाती, बट तासू खाता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इसको मैं धो के छीलती हूँ, फिर खाते हैं। दोस्तों ये मैंने छील के काट ली है, तो इसको कुछ मैं खाऊंगी, कुछ तासू के लिए रख दूंगी। तानी को खाना होगा तो खा लेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, पर हम खाते हैं। तो दोस्तों ये अब मैं जा रही हूँ खाने। और क्या है ना कि पता नहीं महक तो बहुत खट्टी खट्टी रही है, बहुत खट्टी रही है। अगर दूसरी हुई, दूसरे पेड़ की हुई, तो फिर ये अच्छी नहीं होगी, मतलब खट्टी ही होगी। इसमें तो खट्टी आ रही है, पर देखो तो मैं खा के आपको बताती हूँ ककड़ी निकली या खट्टी निकली। बहुत खट्टी है।
अरे बाप, ये वो नहीं है दोस्तों, दूसरे पेड़ की ये लगता है। बहुत खट्टी है ये ना, मुरब्बा बनाने लायक है। इतना पीस के बाद अब मैं नहीं खा सकती। कल एक सेम ऐसी थी इतनी बड़ी, तो वो उसको मैंने काटा दाल में डालने के लिए, लेकिन वो जब मैंने थोड़ी टेस्ट की तो वो मतलब अच्छी निकली, तो मैंने हमने तासुन उसको मिलके खा ली। और ये 2 बड़ी बड़ी थी तो मुझे लगा ये उसी की हैं, लेकिन बहुत खट्टी है। रख के आते हैं दोस्तों किचन में, नहीं खाई जाएगी। फ्रिज में रख देती हूँ। गड़बड़ हो गया प्लान सारा, बहुत खट्टी है। तो दोस्तों मैं पढ़ती हूँ पेपर, क्योंकि अब आम तो खाया नहीं जाएगा, तो पेपर पढ़ते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आराम करने के बाद उठ चुके हैं, और अब मैं फैला दे रही हूँ कपड़ा। और आम की बात थी ना दोस्तों, तो जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला, बहुत खट्टा था, तो फिर हम खाए भी नहीं। और अब मैं फैलाऊंगी कपड़े। तो बड़े कपड़े आगे डाल दे रहे हैं, छोटे कपड़े पीछे डाल देंगे। और तासु नीचे खेलने गए हुए थे, अभी आए नहीं हैं, आने वाले होंगे। तो आ चुके हैं खेल के, आज अपने मन से आ गए बिना बुलाए। तो मैंने सोचा उसको आम दे देती हूँ खाने के लिए, बट मैंने देखा कि वो पहले ही खा चुका है, और पूरा आम उतना जितना मैंने रखा था ना, पूरा आम खा लिया उसने। मतलब इतना खट्टा था कि मैंने क्या बताया। मैंने उससे पूछा नमक में खाए थे या ऐसे, तो बोला मम्मी मैंने ऐसे ही खा लिया था। और उसके बाद 1-2 आम और रखे थे, उनको भी खाया उसने। इतना कच्चा आम खाता है, कच्चा पका दोनों, पर कच्चा भी खाता है। और इसके बाद मैंने बोला ठीक है खेल के आ गए तो अब अपना होमवर्क कर लो, जो भी तुम्हें मिला हो स्कूल का, क्योंकि पता चला होता है ना कि फिर बाद में मम्मी भूल गए, ये हो गया वो हो गया। तो इससे अच्छा मैंने बोला पहले होमवर्क कर लो, फिर बाद में खेलना शुरू करना, क्योंकि खेल के नीचे से खेल के आते हैं, फिर घर में भी खेलने के लिए चाहिए। तो वही बैठ गए होमवर्क करने के लिए। और तानी आगे के कमरे में, दोनों एक साथ नहीं बैठते, लेकिन लड़ने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों सोने के बाद, आराम करने के बाद उठ गए थे, और उठने के बाद बच्चों ने खाना खाया, और खाने पता है जितना आम मैंने रखा था ताश में सारा आम खा लिया। तो तुझे खट्टा नहीं लग रहा था? मेरे को तो खट्टी चीज़ें पसंद है, तो नींबू निचोड़ने के बाद उसे ऐसे नमक में खाया था, ऐसे खाया? लास्ट में दीदी आई थी, उसमें भूख नहीं लग रही थी। बहुत खट्टा था, मैंने सोचा जब 2 पीस बचे थे तो पहले ले लेता हूँ। तो दोस्तों अब हो चुकी है शाम, और अब हो चुकी है शाम, तो शाम का वही होता है कि डिनर क्या बनाएं क्या खाएं। तो देखते हैं क्या। पोहा नहीं होता, पोहा प्लीज खा लेंगे। तो डिनर बनाएंगे, इसके बाद खाएंगे, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे बंद करूँगी, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।